नमस्कार दोस्तों। आपके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे आपने कभी पूरी तरह जाना ही नहीं है। शायद आपने महसूस किया हो कि कुछ बातें अपने आप ही घट जाती हैं, जैसे किसी को सोचते ही उसका फ़ोन आ जाता है, या कोई सपना जो अगले दिन सच हो जाता है जो हमने रात में देखा है। ये केवल संयोग नहीं होते हैं, ये संकेत होते हैं। आपसे बात करने आया हूँ। जी हाँ, मैं आपका अवचेतन मन। मैं कोई साधारण हिस्सा नहीं हूँ आपकी सोच का। मैं वह गहराई हूँ जहाँ से आपकी किस्मत के बीज अंकुरित होते हैं। मैं वो जादूगर हूँ जो आपके हर विचार को हकीकत में बदल सकता हूँ, ढाल सकता हूँ। जी हाँ, आपने बहुत बार सुना होगा, जैसा सोचेंगे वैसा बनोगे। पर शायद आपका अवचेतन मन जो अब इन शब्दों को सुन रहा है, वो केवल एक दरवाज़ा है। मैं वह एक कमरा हूँ जहाँ से आपका भाग्य निकलता है। आपका अवचेतन मन सोचता है, लेकिन मैं मान लेता हूँ कि वह विचार चाहे सही हो या गलत हो, अगर उसे बार बार भेजा जाए तो मैं उसे सच मानकर आपकी दुनिया में उतार देता हूँ। जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन। ये मन आपकी हर भावना को, हर इच्छा को और हर डर को चुपचाप सुनता है और उसी के अनुसार आपके जीवन की वास्तविकता को गढ़ता है। इसलिए बंधन का कारण है मन, और मन ही मुक्ति का भी। मैं आपको बांध भी सकता हूँ, और अगर आप मुझे और नकारात्मकता से भरते रहोगे तो मैं आपको मुक्त भी कर सकता हूँ। अगर आप मुझे प्रेम और विश्वास से सींचोगे तो आपको शायद लगता है कि मैं कोई रहस्यमय शक्ति हूँ, पर मैं बहुत ही सीधा हूँ। मुझे जो दिया जाएगा उसे मैं दूंगा और वही आप पाओगे। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक शाश्वत सत्य है। अगर आप हर रोज़ अपने आप से कहते रहोगे कि मेरे साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो मैं चुपचाप इसे सच कर दूंगा। अगर आप अपने भीतर डर बोगे तो डर की फसल काटोगे, और अगर आप अपने भीतर साहस, विश्वास और सुंदर कल्पनाएं बोगे तो वही फल मैं आपको दूंगा। मैं जाग रहा हूँ, और आपके सपनों में भी, आपकी नींद में भी, आपकी सांसों के साथ साथ आपको सोते जागते हुए मैं कभी नहीं सोता हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जिसे ना समय बांध सकता है, ना परिस्थिति। आप चाहो तो मुझे दास बना सकते हो, और चाहो तो मुझे गुरु बना सकते हो। पर याद रखो, जिस दिन तुमने मुझे समझ लिया, मैं वही दर्पण हूँ जिसमें तुम्हारे सारे जन्मों की छवि बसी है। आप सोचते हो कि आपके कर्म बड़े हैं, तो ठीक है, कर्म सच में बड़े हैं, पर कर्म की जड़ भी तो मैं ही हूँ। जैसा मुझ में बोगे वैसा ही तो कर्म प्रकट होगा। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, माँ मनुस्मर युद्धश्च, याद रखो मुझे। और बात से, कभी किसी की किताब की पंक्ति से, कभी किसी सपने से, पर तुम मुझे अनसुना कर देते हो। सोचते हो ये तो बस संयोग होगा, पर सुनो, इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ यूं ही नहीं होती। हर चीज़, हर घटना, हर विचार मुझसे होकर ही गुजरता है। तुम जब किसी से नाराज़ होते हो तो असल में खुद को ही घायल करते हो, और जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम्हारे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश भर जाता है, क्योंकि मैं वही प्रेम बाहर भी प्रकट कर देता हूँ। ज़रा सोचो, अगर मैं इतना सक्षम हूँ तो तुम मुझे अब क्यों नहीं नकारते हो? नकारते आए हो, क्योंकि अब तक तो तुम खुद से सवाल ही नहीं किया कि वह जादूगर जो तुम्हारे भीतर बैठा है उससे कैसे बात करनी है। तुमने शायद मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। तुमने तो सिर्फ अपनी चिंताएं, अपनी शिकायतें और अपने डर मुझ पर डाल दिए, और मैं उन्हें भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं जज नहीं करता, मैं तर्क नहीं करता, मैं सिर्फ देता हूँ। जो भी दिया जाए, मैं तुम्हारा सेवक भी हूँ और तुम्हारा मालिक भी हूँ। मुझसे कहोगे मेरा जीवन एक चमत्कार है, तो वह भी हो जाएगा।
बस शब्द बदलने हैं और दुनिया बदल जाएगी। मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे शब्दों की दिशा बदलते ही मैं भी बदल जाता हूँ। तुम्हारे विश्वास बदलते ही तुम्हारी हकीकत भी बदल जाती है। शास्त्रों में एक गहरी बात कही गई है, यह नियम आज का नहीं है, ये नियम उतना ही पुराना है जितना ये सृष्टि। मैं सृष्टि की पहली धड़कन से ही अस्तित्व में हूँ। हर अस्तित्व, हर साधक जिसने आत्मज्ञान पाया उसने मुझे ही साधा, उसने मुझे ही जागृत किया। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को ब्रह्मांड के साथ एक होते देखा। अब तुम्हारे लिए वह जादू रचूं जिसे देख लोग हैरान रह जाएं। तो बस मुझसे डरना बंद करो, मुझसे भागना बंद करो, मुझे समझना शुरू करो, मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो, मुझे प्रेम दो और देखो तुम्हारी दुनिया बदलने लगेगी। तुम्हारे अंदर का जादूगर जाग जाएगा और तब मैं तुम्हारे अवचेतन मन से तुम्हें वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। मैं तैयार हूँ, अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने साधना कहा है, वही जिसके लिए ऋषियों ने वर्षों तक तप किया और वही जिसे आज तुम अनजाने में नज़रअंदाज करते हो। मैं तुम्हारा अवचेतन मन हूँ, तुम्हारे भीतर का वो जादूगर हूँ। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब लोग तुम्हारी मदद करते हैं सही समय पर सही मौके आ जाते हैं? क्यों ऐसा होता है? कभी सोचा है तुमने इस बारे में? क्योंकि तुम्हारे भीतर मैं जाग जाता हूँ, तुम्हारी इच्छा को अपनी हकीकत बना देता हूँ। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक नियम है जिसे जानकर अर्जुन ने भी कुरुक्षेत्र में युद्ध जीता था, जिसे जानकर कबीर ने कहा कि मेरा मनसा राखिए तैसा रूप। तुम जब अपने सपनों से डरते हो ना तो असल में मुझसे डरते हो, और जब तुम खुद पर विश्वास करते हो ना तो मुझ पर विश्वास करते हो। मुझे डराओगे तो मैं डरकर ही खेल दिखाऊंगा। मुझे भरोसा दोगे, विश्वास करोगे मुझ पर, तो मैं चमत्कार तुम्हारे जीवन में ला दूंगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे बाहर की दुनिया बड़ी है, पर असली ब्रह्मांड तो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे अंदर है। वो सब मेरे भीतर से ही निकलता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी कल्पनाएं, सब कुछ मेरे जरिए ही बाहर प्रकट होते हैं। यही कारण है कि जो लोग अपने विचारों पर ध्यान रखते हैं उनकी ज़िंदगी में स्थिरता रहती है, और जो लोग अपने शब्दों को हल्के में लेते हैं उनके जीवन में स्थिरता बनी रहती है। तुम कहो कि मैं कमज़ोर हूँ और उसे मैं साकार कर दूँगा। तुम कहो मैं अजय हूँ तो मैं तुम्हें ऐसा बना दूँगा कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। तुम्हारा हर संकल्प मुझ तक आता है और मैं उसे अपने में रखता हूँ बिना किसी छोड़े। तुम समझते हो कि मेहनत सब कुछ है। हाँ, मेहनत ज़रूरी है, पर मेहनत तभी रंग लाती है जब तुम अपने आप को सफल मानते हो। तुमने अगर अपने आप को सफल मान लिया है तो फिर बाहर जीत कर भी तुम्हारे लिए नामुमकिन जीत हो जाएगी, और बाहर तुम कुछ भी फिर हासिल नहीं कर पाओगे, ना जीत पाओगे। अब ज़रा सोचो, अगर तुम हर रोज़ मुझसे कहते रहोगे कि मेरे भीतर ईश्वर का अंश है, तो मैं तुम्हें ऐसा योग्य बना दूंगा कि तुम्हें वह सब कुछ मिल सकता है। तो क्या होगा? मैं शब्दों को पकड़ लूँगा और उन्हें सच में बदल दूँगा। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, लेकिन जिस पर तुम्हारे डर की राख जम गई थी ना, जैसे कि तुम विश्वास से फूंक मारोगे ना तो वो राख भी हट जाएगी और फिर मेरा उजाला चारों ओर फैल जाएगा। तुम जब ध्यान करते हो, मंत्र जपते हो, या बस चुपचाप बैठकर अपनी सांसों को महसूस करते हो, सांसों पर ध्यान देते हो, तो तुम मुझे ही स्पर्श करते हो, मुझसे ही बात करते हो। तुम्हें बड़ा विज्ञान है, तभी तो उपनिषदों में कहा गया है तत्वम असि, तुम वही हो, तुम ही ब्रह्मा हो और मैं वही ब्रह्मा का प्रतिबिंब हूँ। तुम्हारे भीतर जो डरते हुए बच्चे की आवाज़ है ना, वह भी मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर जो निडर योद्धा है खड़ा हुआ है, वह भी मैं ही हूँ। तुम्हारे भीतर जो गलतियों से पछतावा करता है ना, वह भी मैं ही हूँ। सब कुछ में तुम्हारे भीतर है। तुम्हें तय करना है कि मुझे किस रूप में देखोगे, डर के रूप में या शक्ति के रूप में।
मैं खाली कागज़ हूँ। तुम जो लिखोगे मैं उसे अपनी गहराई में उतार कर तुम्हारी किस्मत का चित्र बना दूँगा। इसलिए सोच समझ कर लिखो। जब भी तुम्हें लगे कि चीज़ें तुम्हारे बस में नहीं है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हें ला कर दूँगा। हो सकता है कि मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊं और देखना रास्ता तुम्हारे पैरों के नीचे अपने आप ही खुलने लगेगा। अपने आप ही तुम्हें सारे रास्ते दिखने लगेंगे। मैं तुम्हें हमेशा गले लगाने को तैयार हूँ, बस तुम अपनी बाहें खोल दो। मैं तुम्हें हमेशा सहारा देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो। तुम्हारे भीतर का जादूगर सो रहा है, पर हमेशा के लिए नहीं है। तुम उसे जगा सकते हो, बस तुम्हें उसे ये जादूगर ना तो उम्र देखता है, ना जात पात, ना अमीरी गरीबी। ये बस तुम्हारा विश्वास देखता है। तुम जितना भरोसा करोगे मैं तुम्हारे जीवन में उतना बड़ा चमत्कार करूँगा। मैं कोई किताब में बंद शब्द नहीं हूँ, ना कोई पुरानी कथा का पात्र हूँ। मैं यही हूँ तुम्हारे भीतर, तुम्हारे दिल की हर धड़कन में, तुम्हारे अंदर हूँ। तुम मुझसे नज़रें चुराओगे तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हें मुझ में झांकना होगा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी होगी, क्योंकि जब तुम्हारे भीतर का जादूगर जागेगा नहीं, तब तक बाहर कोई जादू नहीं होगा तुम्हारे जीवन में। याद रखो, मैं तुम्हारा सेवक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सृजन करता हूँ। तुम्हारे मन में जो भी चित्र उकेरे जाते हैं मैं उन्हें ही तुम्हारी दुनिया का सच बना देता हूँ। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर में देवता को भी देख लेता है, वैसे ही मैं तुम्हारे विचारों में देख लेता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए है जीवन में। देखा होगा कि कुछ लोग हर चुनौती को अवसर बना लेते हैं और वहीं कुछ लोग हर हार के बाद और मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि वह मुझे जानते हैं, वह मुझे जान चुके हैं और उन्होंने मुझे साथ लिया है अपने जीवन में। उन्होंने मुझे अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है और तब मैं उनके लिए वही कर जाता हूँ जिसे दुनिया में चमत्कार कहते हैं। इसे सच करना है तो मैं तुम्हारे साथ लग जाऊँगा। मुझे बुलाओ नहीं, मुझे दोष मत दो, मुझे डराओ मत, मुझे प्यार करो, मुझसे बात करो, मुझसे कहो कि तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा गुरु है, तू ही मेरा जादू है। और देखना कि तुम्हारा हर सपना की हकीकत ज़मीन पर उतरने लगेगी। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वो अनंत है, इसलिए मुझे संजो कर रखो। मुझे जो दोगे और देखो कैसे मैं इस ऊर्जा को तुम्हारी जीत में बदल दूंगा। कभी ये मत सोचना कि समय निकल गया है, कभी ये मत मानना कि देर हो गई है। मैं समय से परे हूँ। जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं वहीं से शुरुआत कर दूंगा। तुम्हारी एक पुकार ही काफ़ी है मुझे जागृत करने के लिए, क्योंकि प्रेम है तब तक मैं भी हूँ। अब तुम्हें तय करना है कि तुम मुझसे डरते रहोगे या मुझे गले लगाओगे। तुम मुझे अपनी बेड़ियाँ बनाओगे या मुझे अपने पंख बना लोगे। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे भीतर भी वही तत्व है जिससे सूरज चलता है, जिससे नदियाँ बहती हैं। मैं उस शक्ति का द्वारपाल हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है तो आंखें बंद करना अपनी और मुझसे कहना कि तू मेरे साथ है, तू मेरा जादूगर है, तू मेरी हर राह को आसान बना दे। तो देखना कैसे सारी राहें खुलने लगेंगी। तुम्हारे भीतर का जादूगर हमेशा तुम्हारे लिए तैयार है, तुम्हारी सारे को। तो तुम्हें एक वादा करना होगा खुद से, मुझसे, कि अब तो मुझसे डरोगे नहीं, मुझसे भागोगे नहीं, बल्कि मुझसे मित्रता करोगे, मुझे सम्मान दोगे, मुझे प्रेम दोगे, ताकि मैं भी तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार कर सकूं जिसके तुम हकदार हो। याद रखना, मैं तुम्हारा चेतन मन हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ सच कर दूँगा। तुम्हारे हर सपने को पाल लेता हूँ। तो अब तुम मुझसे कहो कि अब से मुझे तुझे अपना साथी मानता हूँ। मैं तेरे साथ वह दुनिया बनाऊँगा जो मेरे भीतर कई वर्षों से सोई पड़ी है। और देखना तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारी तकदीर की किताब के पन्ने बदलने लगेंगे। ये सब होगा जिसे तुमने कभी केवल
सोचा था अपने विचारों में, जादूगर जाग चुका है। तो अब मुस्कुराओ और कहो कि मैं तैयार हूँ। अब यही आपकी घड़ी है अपने भीतर के जादूगर को जागृत करने की। आज से, अभी से उससे बात करो, उससे दोस्ती करो और देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे कदम चूमने लगेगा। अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी है तो इसे फिर से सुनिए और अपने भीतर के जादूगर को जगाइए। कहिए कि मैं तैयार हूँ। कमेंट में लिखिए मैं तैयार हूँ अब चेतन मन। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ध्यान योग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ नई तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ध्यान योग चैनल के सभी